दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन दबाएं। ये हम सारी जानकारी आपको 3D एनिमेशन में समझाएंगे। आपको समझ आए तो अच्छा है। देखिए भाई साहब, जो हमारी सीमा पर फौजी तैनात है और वगैरह जैसे लड़ाई वगैरह होती है तो उसमें ये ग्रेनेड काम आता है। तो ये वैसे तो नुकसानदायक है, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखिए भाई साहब, ये है बम, मतलब ग्रेनेड है। इसके ऊपर जो पिन लगी होती है, ये देखिए भाई साहब, जो स्प्रिंग लगी होती है ना बीच में, और नीचे एक वो लगा होता है केमिकल। उस केमिकल की वजह से हम जैसे ही पिन खींचते हैं तो ये केमिकल की वजह से फट जाता है। तो दोस्तों आज आपको हम बताएंगे, पूरी डिटेल में बताएंगे कि कैसे बम काम करता है, कैसे बम को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदायक भी हो जाता है खुद के लिए। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये देखिए भाई साहब, ये एक बम है। इसके अंदर देखिए आप पिन लगी हुई है। इसको खींचने से कोई बम नहीं फटता है। ये बम फटने में 4 सेकंड का समय लेता है। इसमें ये पिन है जो एक हाथ से अगर बम को पकड़े हो और आपने अगर मुंह से हो या हाथ से पिन निकाल दिया, मटेरियल जैसे मान लो इसके अंदर डाला जाता है, वो मटेरियल नहीं पड़ता है। क्योंकि भाई साहब इसमें देखिए बाहर से जो वो है ये बहुत ही कठिन है। वॉल, इस वॉल के अंदर से भी डाल सकते हैं। और भाई साहब देखिए इसमें ये जो बाहर का बना हुआ है ना, ये तीखे और नुकीले लोहे के बना हुआ है, पुराने लोहे के। ये है पिन जो डाली जाती है अंदर इस बम के अंदर। ये स्प्रिंग लगी हुई है, नीचे केमिकल लगा हुआ है। ये लाल लाल जो दिख रहा है ना आपको, ये 4 मिनट के अंदर पड़ता है। भाई साहब पिन को अगर खींच के निकाल देंगे तो ये स्प्रिंग जाके उसके ऊपर, केमिकल के ऊपर टकराएगा और केमिकल 4 मिनट तक नहीं फटेगा और 4 मिनट के बाद जोर से धमाका बजेगा। देखिए भाई साहब ये बम है। इसमें देखिए ये पिन है, ये लगी हुई है, इसका मतलब बम नहीं फटेगा। आपने पिन निकाल दी तो ये बम नहीं फटेगा। तो फिर ये आपके हाथ में ये बम देखिए पकड़ा हुआ है तो ये बम नहीं फट सकता, क्योंकि इसकी पिन आपके हाथ में दबी हुई है। इसमें देखिए स्ट्रेक लगर और ये 2 पिन लगी हुई है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर दोनों को साथ में छोड़ते हैं ना तभी फटता है। अगर पिन निकाली और बम हाथ से छोड़ दिया तो 4 मिनट के बाद बम फट जाएगा और अगले को जो भी है उसको घायल कर देगा। ये जो इसके अंदर है ना, ये घूमता है, ये गोल गोल जो होता है ये घूमता है। अंदर जो लगा हुआ है ना, हरा हरा पीला पीला आपको दिख रहा है, ये जोरदार घूमता है और इस बम को फट जाता है। अब देखिए भाई साहब, ये जो इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है, अब ये पिन जैसे हमने निकाल दी तो ये बम नहीं फटेगा। अगर हाथ में पकड़ा हुआ है बम तो नहीं फटेगा। ये देखिए इसके अंदर का कॉम्बिनेशन, ये जो तिरछी नोक लगी हुई है ना, ये ऊपर नीचे होती रहती है। इससे जैसे हम बम को निकालेंगे तो ये स्प्रिंग घूमने लग जाएगी। ये देखिए ये जैसे बम है, इसको हाथ में पकड़ लेंगे हम। जैसे देखिए आपको हाथ में पकड़ के दिखाते हैं अभी एक बार, आपको इससे समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए जैसे हाथ में पकड़ा हुआ है तो इसकी अंगुलियों में देखिए पिन दबी हुई है। और ये बम को ये देखिए, अब जब तक बम हाथ में पकड़े हो तब तक बम फटता नहीं है। ये देखिए जैसे मैंने हाथ में पकड़ रखा है तो इसमें बम फटेगा नहीं। आप पिन निकाल सकते हो। इसमें देखिए ये जो भी केमिकल काम करता है, ये इस पिन को छोड़ने के बाद काम करता है। हम हाथ से या मुंह से किसी से भी ये पिन निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने इसे हाथ से निकाल दिया है तो ये बम फटेगा फ्रांग। हमारे जो फौजी भाई तैनात रहते हैं सीमा पे, उनके यहाँ ये भी बम काम में लिया जाता है। तो भाई साहब इसकी जो जानकारी बताने जा रहा हूँ उसमें आप थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये बम जैसे हमने हाथ से छोड़ा तो ये बम फट जाएगा फटंदश। और ये बम के बाहर से जो सिरा लगा हुआ है, जो ये इसका बैकग्राउंड बाहर का जो ये है, ये तुखे और नुकीले लोहे से बना हुआ है। अब इस बम के बारे में बताइए और आपको। तो इसमें देखिए जैसे मान लीजिए ये पिन है, ये पिन को ऊपर की तरफ हटाएंगे तभी ये बम फटेगा, वरना बम नहीं फटेगा। और जैसे देखिए आपको बम खोल के दिखाते हैं तो इसमें देखिए भाई साहब ये बम खुला हुआ है। इसमें देखिए आप अंदर का ये नज़ारा है और बाहर का ये है। तो ये जो तिक्की नुक के लिए ना, ये स्प्रिंग के अंदर लगी हुई है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। ये ऊपर जाके टकराएगी तो बम फटेगा। ऊपर जाके टकराएगी, एक तो दाब होता है हवा का और एक जैसे ऊपर से दाब मिलता है तो ये टकरा के नीचे जाती है। नीचे जो केमिकल में जाती है उस केमिकल में ये 4 सेकंड का टाइम लेती है फटने में। ऐसे नहीं कि यार 2 मिनट में फट गया, वैसे नहीं होता है, ये 4 मिनट के बाद फटता है। तो इसमें देखिए आपको दिखाते हैं ये जो नीचे केमिकल पीला हरा लग रहा है ना, ये जो केमिकल है, ये इसके प्रेशर गैप से ये नीचे आता है और इसमें ये 4 सेकंड का टाइम लेता है। तब तक जैसे मान लीजिए फौजी है, इसने बम हो सकता है उसको खुद कोई नुकसान हो, क्योंकि टाइम रहते वापस फेंक देता है तो भाई साहब उसके गले में आ जाता है, क्योंकि वो उसके पास वापस आके पड़ जाता है। तो इसमें ये नुकसान भी है। ये जो स्प्रिंग लगी हुई है ना, इससे ऊपर से दाब लगेगा और जैसे मान लीजिए हवा का भी दाब रहता है। जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये कीला नीचे आ जाएगा और नीचे आते ही बम फट जाएगा। इसमें जो लाल नली लगी हुई है ना, ये पहले छोटा सा धमाका बोलेगा इसके अंदर और फिर ये फटेगा। तो भाई साहब इसकी जानकारी
आपको पूरी तरह से दी जाएगी, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। ये देखिए बम के ऊपर जो लगा हुआ है ना, ये स्प्रिंग गोल की हुई है, ये ज़ोर से जैसे निकालते घूमता है और इस केमिकल को बोलते हैं केमिकल डिले। ये 4 मिनट का टाइम लेता है यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये लाल हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ऊपर से कील निकालने पे ये लाल होगा, फिर ये थोड़ा सा आगे जाके और लाल होगा, तो ये 4 सेकंड का टाइम लेता है। आप 4 सेकंड में इस बम को फेंक सकते हैं अगले दुश्मन के पास में। ये दुश्मन के पास फेंकने से पहले ये सोच लेना 4 सेकंड का टाइम लगता है। फिर ये जो लाल लाल दिख रहा है ना आपको, नली सी दिख रही है, ये लाल छोटा सा एक धमाका करता है अंदर ही, वो बाहर दिखाई नहीं देता है किसी को। फिर यह छोटा सा धमाका करने के बाद पूरा बम फट जाता है वहाँ पे ज़ोर से, फिर फटता है ये बम। और देखिए भाई साहब, ये जो बम पड़ता है, ये जो बाहर की परत बनी हुई है लोहे, नुकीले लोहों से बनी हुई है, जो पुराना लोहा होता है उसके बनी होती है, क्योंकि इसके छोड़ने पे जैसे देखिए भाई साहब, इसके चित्रे उड़ जाते हैं, किसी के समझ में नहीं आते इसके चित्रे। ये देखिए भाई साहब, इस प्रकार से ये बम खेल जाता है। अभी आपको एनिमेशन दिया जाएगा, ये देखिए पूरी तरह से ये बम बिखर जाता है। और जो हमारे फौजी भाई तैनात होते हैं वो इस बम का इस्तेमाल करते हैं। हो सके तो भाई साहब 4 मिनट के अंदर, 4 सेकंड के अंदर अंदर इस बम को अगले दुश्मन के पास फेंक देना चाहिए, वरना 4 सेकंड के बाद हमारे भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस घातक चीज़ को 4 सेकंड के अंदर फेंकने की कोशिश करें, वरना हमें भी नुकसान पहुंचना पड़ता है। और जो भाई साहब आपको जो बम बताया है वही बम है, वरना इसी बम का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा नुकसान तो होता है लेकिन उतना घाटा भी थोड़ा बहुत होता है। इस बम का आपको नाम बताएं तो इसका नाम है, जो ऊपर आ रहा है स्क्रीन में, टाइम डिले। और भाई साहब ये बम देखिए, ये जो हो रहा है, में नुकसान भी इसका बहुत थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि अगर 4 सेकंड के अंदर दुश्मन अगर हमारे ऊपर फेंक देता है तो हमारा ही नुकसान होता है, दुश्मन को कम होता है क्योंकि वो हमारे ऊपर फेंक देता है वापस। एक जो बम और है वो है ये बम जो आप देखने जा रहे हो स्क्रीन पे, ये बम फटता है लेकिन वैसे 4 सेकंड का इसमें कोई टाइमिंग नहीं है। ये जैसे ही हम फेंकते हैं तो अगले के पास में जैसे टकराता है तो ये टकरते ही फट जाता है, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, ये सीधा फट जाता है अगले के पास फेंकते ही।